हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ब्रिजेश शर्मा मम्मा बेबी बॉन्डिंग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस बहुत अच्छी लगती होंगी। ये वही नुस्खे हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी मामा मम्मी हमारे पूर्वज हमें बताते चले आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जो चेंज नहीं हुआ वो नुस्खे हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। ये मैंने वही टिप्स आपको शायद शेयर करती हूँ। आज मेन प्रॉब्लम जो मैं लेके आई हूँ वो ये प्रॉब्लम है कि रोते हुए बच्चे की दिक्कत को कैसे पहचानें। जी हाँ, फर्स्टली उन पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है जो अभी न्यूली पेरेंट्स बने हैं, जो अभी फर्स्ट बेबी पेरेंट्स हैं। तो वो नहीं समझ पाते। अचानक बच्चे के रात में रोना, दिन में रोना, बच्चे को घुमाने के बाद भी बच्चा जब नहीं चुप हो रहा है तो वो उनको लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना। तो मुझे नहीं लगता कि पहले डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो पहले हमें बच्चे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है बच्चे को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी बच्चा अचानक ज़्यादा रोने लगे तो उसको गोद में लीजिए, उसकी पोजीशंस को चेंज कीजिए, शोल्डर पे रखिए, आर्म्स पे रखिए, उसको थोड़ा सा हिलाइए, बात कीजिए, उससे मुस्कुराइए, उसको थोड़ा सा वॉक करवाइए। तो हाँ, मेरे ख्याल से वॉक कराने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन हमारा बच्चा अगर तब भी चुप नहीं हो रहा तो याद रखिए बच्चे को ज़्यादा देर रोना सही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसका इलाज तो हमारे पास ही है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, क्या करना होगा, हमें किचन में जाना है। किचन में तो कष्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो क्या कीजिए, किचन में जाइए, एक कटोरी में गर्म पानी लीजिए, पानी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और आपको हींग लेना होगा, बदानी हींग लीजिए। बदानी हींग काफ़ी फ़ायदा करती है। अगर आपको वो हींग नहीं मिल रही तो आप नॉर्मल हींग भी ले सकते हैं। तो आप वो हींग लीजिए, हींग को 1 चम्मच में गर्म पानी लीजिए और हींग के पेस्ट को आप उसमें डालिए और गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए, जैसे क्रीम होती है ना उस टाइप का उस पेस्ट को तैयार कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बस उस टेक्सचर को लीजिए अपने चिक पे, अपने नेक पे, उसको चेक कीजिए कि वो अब थोड़ा ठंडा हुआ है कि नहीं। क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आपको क्या करना होगा, उस टेक्सचर को अपने चिक पे, अपने नेक पे चेक कीजिए। उसके बाद बच्चे के नाभि के चारों ओर उस पेस्ट को लगा दीजिए। 10 से 12 बार ऐसे घुमा दीजिए। घुमाने के बाद कुछ पेस्ट को बच्चे के नाभि के अंदर डाल दीजिए। ध्यान रखिए ये नुकसान नहीं करेगा, ये फ़ायदे का ही टिप है आपके लिए। तो क्या करना होगा, उस नाभि में आपको हींग का पेस्ट डाल देना है और नाभि के चारों ओर उस पेस्ट को लगाना है वो। और हर 10 मिनट बाद आपको ये करना ही करना है। बच्चे को पहली बार में ही आराम हो जाएगा, लेकिन अंदर की पेन है, बच्चे ने काफ़ी पेन को बर्दाश्त किया है तब जाके बच्चा रोया है। तो आप उस दर्द से उसको निजात दिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद उस लेप को लगा दीजिए। 3-4 बार ऐसे कीजिए, बच्चे का जो दर्द है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये आपको अपने डेली रूटीन में इसको शामिल कर लेना है। आप बच्चे को फर्स्ट डे से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, बस हींग का पेस्ट लीजिए और उसको बच्चे के नाभि के चारों ओर लगा दीजिए। तो ये बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा क्या करना है आपको, जब बच्चा आपका सो रहा है तो ये ध्यान दीजिए कि उसके पास नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। जी हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन से ही बच्चा अचानक से चौंक के उठता है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो आपको याद रखना है कि बच्चा जहाँ सो रहा है वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, 3-4 पिलो लीजिए, एक बच्चे के सिर के पास, 2 साइड में, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, दोनों साइड आप बच्चे के वो पिलोज़ को लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा अचानक अगर चौंक के उठेगा भी तो वो उसको लगेगा कि उसके पास कोई है तो वो आराम से सो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के चारों ओर तकिया लगा होना चाहिए, जिससे बच्चे को अकेला फील नहीं होता। और दूसरा क्या करना है आपको, जिस कमरे में आपका बच्चा सो रहा है वहाँ हमेशा एक डिम लाइट ज़रूर होनी चाहिए। और आप देखिए फिर इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब भी आपका बच्चा रोए तो आप उसको थोड़ा सा आपको पैम्पर होना, उसके लिए पैम्पर करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको इरिटेट नहीं होना है। हाँ, जानती हूँ थोड़ा नींद अचानक ख़राब हो रही है, थोड़ा इसको आपको हालत में, तो आप इरिटेट हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन ज़रूर होता है माँओं को। बट
आपको क्या करना है, वो बच्चा भी छोटा है, वो आपकी इन हरकतों को नहीं समझ पाता, वो सिर्फ आपके फेस पे स्माइल देखना चाहता है। तो आपको हाइपर नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, बच्चे को संभालना है। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होता है एक माँ बनने का। तो आप उसको अपनी इरिटेशन से, अपने हाइपरेशन से उसको मत बिगाड़िए ना। जब वो बच्चा आपके लिए ही है आया इस दुनिया में, आप ही उसको लाने वाली इस दुनिया में है, तो क्यों ना उसको प्यार से संभाला जाए, प्यार से उसको केयर की जाए, प्यार से उसको पैम्पर किया जाए। तो क्या करना होगा, जब भी बच्चा रोए तो उसकी नाभि पे आप हींग लगा दीजिए, और हर रोज़ रात में सोने से पहले बच्चे की नाभि में आपको हींग लगाना ही लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब भी बच्चा सुबह उठे उसको दूध दीजिए, दूध देने के बाद उसके फिर से आपको नाभि पे उसके हींग का लेप लगाना है। लेप कभी भी ठंडे पानी में मत कीजिए, ना ताज़े पानी में ना ठंडे पानी में। लेप जब भी तैयार कीजिए उसको गर्म पानी में ही तैयार कीजिए। बच्चे के फिंगर्स टिप पे उसको रब कीजिए, और पैर की फिंगर्स पे भी उसको रब कर दीजिए उस पेस्ट को, और फिंगर्स पे, दोनों हाथों के फिंगर्स पे उसको रब कर दीजिए। और बच्चे की नाभि पे लगाना कभी ना भूलिए। देखिए इससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा और आपको भी अच्छा महसूस होगा। क्यों नहीं होगा, जब एक माँ के सामने उसका बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो सबको अच्छा लगेगा ना। और ये नुस्खे हमारे दादा दादी के बताए हुए नुस्खे हैं, नाना नानी के बताए हुए नुस्खे हैं, तो ये नुकसान नहीं करते। ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। आज भी मेरे पर्स में हींग का पाउच आपको हमेशा मिलेगा। तो क्या करना होगा, बस हींग को गर्म पानी में ही पेस्ट तैयार कीजिए, उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। बच्चे के नाभि के चारों ओर 10 से 12 बार लगाना है, और हर 5-10 मिनट बाद बच्चे को वो आपको दोबारा से लगाना है, अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत है तो। और देखिए इसको पहली बार में ही बच्चे को आराम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, उसको कम्फर्ट जोन। आप उसको कम्फर्ट जोन मतलब, आप सोचिए कम्फर्ट जोन मतलब हमारे तो बेबी हम कम्फर्ट जोन में ही रखते हैं, कंफर्टेबल ही फील कराते हैं। जी हाँ, आप करवाते होंगे, सही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जो हम ड्राई मैट बच्चे के नीचे बिछाते हैं वो हमेशा ही कॉटन का हो। ड्राई मैट बिछाइए, ड्राई मैट के ऊपर आप एक कॉटन का कपड़ा भी बिछा दीजिए, क्योंकि आप जो अगर आप ड्राई मैट पे कॉटन का कपड़ा आता है, वो कॉटन बच्चे को सूट नहीं करता, उसका फैब्रिक बच्चे की स्किन पे रैशेज़ वगैरह ला सकता है। तो आप ड्राई मैट बिछाइए, वो भी कंपलसरी है, लेकिन आप उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछा दीजिए। कॉटन के कपड़े के नीचे ही ड्राई मैट रखिए, और उसके ऊपर अपने बेबी को सुलाइए, उसको कंफर्टेबल फील होगा। जब बच्चे को बिस्तर अच्छा मिलेगा तभी तो उसको नींद अच्छी आएगी ना। हम सोचते हैं कि बच्चे या जो फैशनेबल बच्चे के लिए ब्लैंकेट्स आ गए हैं, चादर वगैरह हैं, ये बच्चों को कंफर्टेबल फील कराएगी। जी नहीं, कंफर्टेबल फील तो बच्चा कॉटन में ही करेगा। तो आप एक कॉटन का कपड़ा हमेशा ड्राई मैट के नीचे बिछाइए और उसके ऊपर अपने बच्चे को सुलाइए। सेकंड टिप, हमेशा बच्चे के चारों ओर तकिया लगा के रखिए। थर्ड टिप, बच्चे को सुबह शाम हींग का लेप लगाइए, सोने से पहले तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को हींग का लेप ज़रूर लगाइए। और फिफ्थ टिप, बच्चे के पास नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। सिक्स टिप, बच्चे के पास डिम लाइट ज़रूर जल रही हो, क्योंकि क्या होता है, बच्चा अचानक रात में कोई जैसे किसी भी चीज़ की शेडो देखता है, इमेजेस देखता है, तो बच्चा उससे डर जाता है। तो क्या करना है, इसलिए आप अपने कमरे में डिम लाइट हमेशा जलाइए, और बच्चे के पास नॉइज़ पोल्यूशन हो सके तो कम से रखिए, ऐसे उसको रूम दीजिए जिसमें उसको नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप बच्चे के चारों ओर तकिया लगा के रखिए, जिससे बच्चे को आराम होगा। और बच्चे के नीचे हमेशा कॉटन का कपड़ा ही बिछाइए, क्योंकि बच्चे की जो स्किन है अभी बहुत ही मुलायम है, बहुत ही नाजुक है, वो भी किसी भी तरह टेक्सचर को अभी अपने स्किन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जिससे बच्चे को रैशेस हो सकते हैं। और इसी तरह बच्चे को हमेशा रात में सुलाने से पहले उसको पाउडर वगैरह लगा दीजिए, टैल्कम पाउडर मीन्स की जैसे कि सेबामेट का आ रहा है, ममाअर्थ का है, ये पाउडर आप यूज़ कीजिए। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, सेबामेट और ममाअर्थ का पाउडर, टैल्कम, यही बच्चे के लिए अच्छा भी है। तो आप हमेशा बच्चे को सोने से पहले उसके पूरी बॉडी पे अच्छे से पाउडर लगा दीजिए, उसकी ड्रेस को चेंज कीजिए, उसके हींग का लेप लगाइए। देखिए आपका बच्चा आराम से सोएगा। जब बच्चे की नींद पूरी होगी तभी तो बच्चा सुबह हंसता हुआ उठेगा, और जब बच्चे को अच्छे से आप परवरिश करेंगी तभी तो बच्चा रात में आपको तंग नहीं करेगा ना। मैं आपकी परवरिश पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, पर थोड़ा सा चेंज आपको तो करना होगा। तो क्या करना है आपको, बस ये छोटे मोटे टिप्स हैं जो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और आशा करती हूँ आपको टिप्स अच्छे लगेंगे और ये फ़ायदेमंद भी हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी मेरे पर्स में हींग का पाउच रहता है। मेरा बेटा 3+ का है, लेकिन आज भी मैं उसको हींग लगा के ही सुलाती हूँ, और कहीं भी जाती हूँ तो हींग का पाउच हमेशा ही मेरे पर्स में आज भी रहता है। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले बच्चे को हींग ज़रूर लगाइए, और हींग लगाइए। बच्चे का बिस्तर कंफर्टेबल होना चाहिए, बच्चे के चारों ओर तकिया लगी होनी चाहिए, लाइट डिम जलनी चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। अगर ऐसा नहीं है तो तकिया लगा के रखिए, और बच्चे को रात में पाउडर वगैरह लगा के ही सुलाइए, क्योंकि बच्चे का बदन क्या होता है, चिपी चिपी सा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा हमारी गोद में है, बिस्तर पे है, वो सुसु वगैरह कर रहा है, टॉयलेट वगैरह कर रहा है, उसकी स्किन मतलब तो ऑयली चिपी चिपी सी हो जाती है। हम लोग कई बार मसाज भी करते हैं। तो रात में बच्चे को एकदम कंफर्टेबल सुलाइए, जिससे बच्चा रात भर उसको दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखिए, रात में सोने से पहले बच्चे को पाउडर लगा दीजिए, उसके नीचे कॉटन का कपड़ा बिछाइए, हींग का लेप लगाइए, चारों ओर तकिए सेट कीजिए, और हमेशा बच्चे को प्यार दीजिए। आप भी तो माँ हैं, आप ही तो उसको दुनिया में लेके आई हैं, आपसे ही वो दुनिया में आया है, और आपसे ही वो दुनिया को भी देखेगा, जानेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको छोटे मोटे जो टिप्स हैं, अभी उसके सोने का टाइम है तो उसको सुलाइए। बच्चा भी न्यूबॉर्न में भी क्या होता है, 18 से 19 घंटे वो सोएंगे ही सोएंगे, उनका भी सोएं। उसके बाद क्या होगा, 2-3 वीक्स में बच्चे का टाइम्स जो होता है, वो शेड्यूल जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही टाइम है जब आप अपने बच्चे के टाइम टेबल को सेट कर सकती हैं। बच्चे के साथ दिन में 2 हफ्ते बाद बच्चे को 2 हफ्ते बच्चे को 18 से 19 घंटे की नींद लेने दीजिए। उसके बाद क्या, बच्चे को दिन में उससे बातें कीजिए, प्यार दीजिए उसको, और उससे कोई ना कोई चीज़ में उसको बिज़ी रखिए, तो उसको थोड़ा नींद कम आएगी। उसके बाद क्या होगा, जब बच्चा दिन में कम सोएगा तो रात में अच्छे से आराम से सोएगा। उसके लिए आपको यही करना है। और सीरियसली, माँ से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हर एक माँ डॉक्टर है, हर एक माँ पावरफुल है, लेडी है। सीरियसली पावरफुल लेडी तो मेरे ख्याल से वंडर वुमन सिर्फ माँ ही हो सकती है, सीरियसली। क्योंकि माँ के ही अलावा कोई, मुझे नहीं लगता कोई वंडर वुमन इस दुनिया में होगी, कि जो अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करती है, हर चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करती है। तो थोड़ा सा ये भी कीजिए। तो आप मॉडर्न है, आई नो, मॉडर्न हर माँ होती है, अपने बच्चे के लिए हर चीज़ अच्छा करना चाहती है, लेकिन क्या आता है, थोड़ा सा चेंज लाइए लाइफस्टाइल में। बच्चे के नीचे कॉटन ही कपड़ा यूज़ कीजिए। और जो बच्चा अचानक रात में बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चा समझ नहीं आ रहा बच्चा क्यों और रो रहा है, तो उसके पेट में हींग का लेप लगाइए। क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चा खाली अपनी माँ का दूध ले रहा है, या फॉर्मूला दूध ले रहा है, या काऊ मिल्क ले रहा है, तो क्या होता है, बच्चे को ये हज़म करने में टाइम लगता है। तो बच्चे को जब भी आप फीड दीजिए तो उसको ढकार दिलवा दीजिए, अपने शोल्डर पे, कंधे पे उसको आराम से लेटाइए, उसको सहलाइए पीठ को, तो वो ढकार देगा। उसके बाद आप उसको बिस्तर पे लेटाइए। हमेशा रात में सोने से पहले बच्चे को हींग लगाना ना भूलिए। इससे देखिए आप अपने बच्चे के रोने के कारण को भी पहचान पाएंगी, क्योंकि बच्चे के सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ से शुरू होती है, पेट से ही। तो पेट में ही बच्चे की दिक्कत होती है, तभी बच्चा रोता है, चिड़चिड़ा होता है। तो आप क्या करना है, बच्चे की नींद पूरी करने के लिए आपको उसके कंफर्टेबल बिस्तर बिछाना है, उसको हींग का लेप लगाना है, उसको सोने से पहले उसकी पूरी बॉडी पे अच्छे से पाउडर लगा दीजिए। तो देखिए बच्चा आराम से सोएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर अचानक बच्चा रो रहा है तो आपको हींग है ही आपकी घर का डॉक्टर। कहते हैं ना, पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो कामयाबी होती हैं, कारगर साबित होती हैं। तो दर्द से निजात पाने के लिए बच्चे को हींग का ही लेप लगाइए। हींग बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप ये अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपको उस रात में अपने बच्चे को हींग लगाना ही लगाना है। और उसके नीचे बिस्तर हमेशा कॉटन का ही होना चाहिए। इसी तरह मैं और नए नए टिप्स लेके आपके पास आती रहूँगी। इस चैनल में हमेशा आपको नए नए टिप्स मिलेंगे, जो हमारे दादा दादी के बताए हुए हैं, नाना नानी के बताए हुए हैं, और जो मैंने खुद ट्राई किए हुए हैं, मैं आपसे वही टिप्स शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरे सारे टिप्स अच्छे लगेंगे। और आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मम्मा बेबी बॉन्डिंग ऐसे ही बनाए रखिए। हर एक माँ की बॉन्डिंग अपने बेबी के साथ अच्छी हो, यही दुआ करते हैं हम। और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर माँ का बच्चा खूब खेले, खूब हंसे और कम रोए। तो उसके लिए क्या करना है, बस आप ये टिप फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल को रुचिलता शर्मा मम्मा बेबी बॉन्डिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।